हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि सिंह। आज मैं बात करने वाली हूँ बीयू इंटरव्यूज़ के बारे में। जिनके भी असेसमेंट कंप्लीट हो चुके हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुके हैं, वो अब बीयू इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे क्योंकि उनका वो फेज़ स्टार्ट हो चुका है टू गेट इनटू द प्रोजेक्ट। सो उसके लिए कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्या टिप आपको फॉलो करना चाहिए और बेंच पीरियड में अगर आपका लॉन्गर टाइम जा रहा है तो क्या प्रोसेस होती है, ये सारे टॉपिक पे हम आज बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, न्यू हैं या विज़िट कर रखा है बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्टली सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि बहुत सारे 90% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ व्यू करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं उनकी क्वेरी की आंसर भी करती हूँ बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद द पीपल सो दैट वो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आप लोगों के लिए और अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला सकती हूँ विद अमेजिंग टिप्स। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। अगर हम बात करें बीयू इंटरव्यूज़ की, मैं अब फर्स्ट वाले प्रोसेस पे नहीं जा रही हूँ। आपका इवैल्यूएशन कैसा गया, प्रोजेक्ट कैसा गया, वो आपने ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। बीयू इंटरव्यूज़ में आपके होते हैं बेसिकली डोमेन के, बिजनेस यूनिट में भी जो आपके सब डोमेन्स होते हैं उनके ऊपर इंटरव्यूज़ होते हैं। अगर आपको ऑलरेडी दैट बीयू यूनिट डिसाइड है कि आप CIS के लिए अगर आपने इवैल्यूएशन दिया था या किसी और डोमेन के लिए दिया था, उसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी आपने अपने इवैल्यूएशन के टाइम कर रखी होगी, राइट। बीयू इंटरव्यू में होता क्या है, जस्ट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रोच करते हैं, क्योंकि वंस आपका इवैल्यूएशन कंप्लीट होता है दैट इट शोज़ कि यू आर ऑन बेंच पीरियड, ठीक है। अब वो बेंच पीरियड में हर एक मैनेजर के पास लिस्ट जाती है कि ये कैंडिडेट्स की लिस्ट है, आप अपने अकॉर्डिंगली उनको कॉल कर सकते हैं। तो आपके पास कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इनमें से कुछ एक ऐसे भी होते हैं या कुछ प्रोसेस ऐसे भी फॉलो की जाती है, वो वेदर आप एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर हो। जब आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं सारी प्रोसेस तो कुछ लोगों को डमी प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है। डमी मतलब वो प्रोजेक्ट डमी नहीं है, आपको रेंडमली कोई प्रोजेक्ट उठा के दिया गया है सो दैट आप बिलेबल उस मोमेंट में काउंट कर सकें या जस्ट टाइम शीट फिल कर सकें। इतना ही होता है, वो आपका एक्चुअल प्रोजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सारे मैनेजर के पास वो लिस्ट जाती है। अब हर एक के पास कॉल जाता है, ठीक है, कि आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना है, इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन ये है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। बट आपको बताने से पहले वो आपका एक स्मॉल इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन मतलब आपने क्या प्रोजेक्ट किया है, कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, क्या किया है, ठीक है। कुछ मैनेजर आपसे कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं लाइक इवैल्यूएशन टाइप के। दे विल नॉट गो एट दैट लेवल कि नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है तो दे विल नॉट हायर यू, ऐसा नहीं होता है। दे विल हायर यू। द ओनली थिंग कि उनकी कुछ बेसिक क्राइटेरियाज होते हैं, उसके बेसिस पे वो सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यूज़ इतने टफ नहीं होते हैं, इट्स क्वाइट ईजी। बट आप ऑलरेडी जब प्रिपेयर कर रखे हो तो एक बार जस्ट ब्रशअप करने में कोई बुराई नहीं है, ओके। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। अब सपोज आपको उन्होंने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, अगर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, अपना इंट्रोडक्शन मतलब उनके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन कि क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इस डर से आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं रहना है कि आपने कुछ भी नहीं पूछा। अगर उन्होंने पूछा कि डू यू हैव एनी क्वेरी और आपने बोला नहीं नहीं ठीक है इट्स ओके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है एट एनी स्टेज। आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर सामने वाले ने या मैनेजर ने आपको अपना प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दी है तो आपको उनके प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के बारे में पूछना है कि मेरा रोल क्या है, मुझे किस टाइप का वर्क करना है, टाइमिंग क्या होगी। ये सारे जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आते होंगे ना, वो आपको डायरेक्टली पूछ लेना है। इस डर से चुप नहीं बैठना है कि अगर मैं पूछा या पूछी तो कहीं आपका रिजेक्शन तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दिस इज़ योर राइट कि वेयर यू आर गोइंग टू एंड, तो ये आपको पूछना ज़रूरी होता है। सपोज़ कभी ऐसा होता है, जैसे मैंने जो फेस किया था, पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है कि आई वॉज गेटिंग टू मच कॉल। तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि
जस्ट एक कॉल आया था, उन्होंने नहीं बताया, मैंने पूछा विच टाइप ऑफ वर्क आई एम गोइंग टू वर्क विद, तो उन्होंने जस्ट बोला था देर इज़ ओनली सपोर्ट वर्क, बट मैंने उनको अपना बताया था मेरा प्रोफाइल ये है, तो उन्होंने बोला इसमें उतना कुछ है नहीं करने को, जस्ट आपको यू हैव टू सपोर्ट द प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी अभी ले लेनी है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाने के पहले वो क्लैरिटी ले लो। इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट दैट, ओके, जस्ट लीव इट। आप थोड़ा सा टाइम ले लीजिए और उसको वहीं ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अब वो ड्रॉप करने का ऐसा नहीं कि नहीं मैं नहीं आऊँगा करके, जस्ट आप एक सेंटेंस या कुछ ऐसे वर्ड चूज़ करिए जो मैनेजर को भी बुरे ना लगे और आपको भी बुरे नहीं लगे, और वहाँ पे आप कट ऑफ कर दीजिए, ठीक है। कि जैसे मैंने कट ऑफ किया था कि मेरी प्रोफाइल डेवलपर की है, सपोर्ट वर्क अगर मैं करती हूँ तो माइट बी कि मैं अपनी स्किल्स है जो वो लूज़ कर जाऊँ। सो इस टाइप के आप अपने टर्म्स जिस भी डोमेन में जा रहे हैं, जिस भी बिजनेस यूनिट में जा रहे हैं, आप बना सकते हैं, ओके। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ तो आपका सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए? अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो उस प्रोजेक्ट को, इट्स ओके, आपकी वो प्रोफाइल तभी भी एक्टिव होगी, दूसरे प्रोजेक्ट के मैनेजर या दूसरी टीम लीड वाले आपको कॉल करेंगे कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, और आपको या आपसे फर्स्टली ये प्रोसेस तो बिल्कुल फिक्स है कि सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे, आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आपने किस प्रोजेक्ट पे काम किया। दिस इज़ वेरी कॉमन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट, बट आपको उनसे पूछना है जिस भी प्रोजेक्ट पे आपको लगता है कि मैं सुटेबल हूँ इस चीज़ के लिए, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू टाइमिंग, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू एनी स्किल्स, जो भी आप चाहते हैं, अगर आप सेटिस्फाई हैं देन यू आर गोइंग टू ज्वाइन, ओके। अदरवाइज डोंट ज्वाइन, क्योंकि उसके बाद आपको सफ़र करना होता है, ठीक है। आपको वो चूज़ करना पड़ता है, फिर अगेन अगर आपको वो प्रोफाइल पसंद नहीं आ रही है तो आप क्या करेंगे, अगेन आप डोमेन चेंज के लिए अप्रोच करेंगे, करेक्ट। तो ये सारी प्रोसेस से पहले ही आप अपना डिसीजन पूरा क्लियर कट, क्रिस्प एंड क्लियर कट रखिए कि आपको क्या चाहिए। वैसे क्वेश्चंस आप पुटअप कर सकते हैं, उसमें कोई रिजेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। अदरवाइज़ बिजनेस जो यूनिट होती है उसके इंटरव्यूज़ में इतना कुछ खास होता नहीं है, जस्ट फॉर्मेलिटी है। तो ये है। हाँ, एक मैं मेन बात करना चाहूँगी एफएससी के लिए, जो फुल स्टैक इंजीनियर के लिए जा रहे हैं, जिनका मतलब फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, ये सारे उनमें काम करना है स्किल्स पे, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी चांसेस होते हैं कि क्लाइंट इंटरव्यूज़ हो जाते हैं, देर आर वेरी रेयर चांसेस, बिकॉज वो जो क्लाइंट इंटरव्यूज़ होते हैं फॉर मेनली फॉर एक्सपीरियंस पीपल, बट उनके लिए भी मैं इसमें कवर अप करना चाहूँगी कि देर आर हाई चांसेस टू यू नो दे विल कंडक्ट क्लाइंट इंटरव्यू, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज इंटरनली जो बिजनेस यूनिट होते हैं, जो आप प्रोजेक्ट में शिफ्ट होते हैं, उसके लिए देर इज़ नो सच टफ क्वेश्चन, दैट इज़ वेरी आई मीन नॉर्मल क्वेश्चन एक्चुअली, कि आपने क्या किया है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और छोटे छोटे अगर एक्सपीरियंस के लिए बोले तो स्मॉल क्वेश्चंस अगर उन्होंने अगर फायर कर दिए तो फायर कर दिया, लाइक आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, जस्ट जनरल क्वेश्चन, ओके। सो आई होप मैं क्लियर कर पाई हूँ आपके सारे डाउट्स को, और आप बिल्कुल भी इस पॉइंट्स को जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, जो आपको प्रोजेक्ट लेना है उससे पहले ये सारी इंक्वायरी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और नॉट इंक्वायरी, you have to discuss with your manager so that you can get the clarity where are you going to work with, okay। So that's it for today guys, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। और मैं थोड़ा कहीं बिजी चल रही हूँ, बहुत जल्दी आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करने वाली हूँ और एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाली हूँ। तो stay tuned with me, stay connected, do like, share and subscribe my channel, don't forget to subscribe my channel।